हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं भी श्री कृष्ण के इस नेक्स्ट एपिसोड में आज फिर हम भगवान श्री कृष्ण के कुछ ऐसे लेसन्स को या टीचिंग्स को हम अपने लाइफ में लाएंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में या हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में या हमारे फैमिली लाइफ में या हमारे वर्किंग स्पेस में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे सिचुएशन को टैकल करना है और कैसे हम इस सिचुएशन में से निकल के एक सक्सेसफुल विनर जैसे आगे बढ़ना है। जो हमारी सीरीज़ है थिंक राइट, थिंक बिग एंड बी वेल्दी, उसमें ये वाला कंपोनेंट जो भी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि हम जब किसी भी सिचुएशन में रहते हैं, हम इमीडिएटली डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं। हम इमीडिएटली सामने वाले जो बंदा है या शख्स है या व्यक्ति है उसको हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा काम बनने की बजाय बिगड़ जाते हैं। जब महाभारत ख़त्म हो रहा था और जब भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने बुलाया और उनसे कहा, केशव, क्या रीज़न था कि इतना बड़ा महाभारत घड़ गया और इतने सारे लोगों का बलिदान हो गया, ऐसा क्या रहा? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, तात पितामह, अगर 6 अवस्था में कौरव मौन धर लेते तो शायद ये महाभारत घड़ता नहीं। भीष्म पितामह ने पूछा, ऐसे कौन सी छः व्यवस्थाएं थी या 6 सिचुएशंस थी जिसमें कौरवों से गलती हो गई? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जब दुर्योधन बहुत गुस्से में था तब पांडवों ने मौन रखा, पर दुर्योधन क्रोधित होता रहा और उसने अपने आप को मौन नहीं दिया। अगर वो मौन रख लेता, 2 मिनट का रख लेता, 3 मिनट का रख लेता, कुछ क्षण का रख लेता, तो उसका क्रोध बाहर आ जाता और हो सकता है कि इस महाभारत होने के पहले कोई समाधान निकल आता। उसने नहीं रखा। दूसरी अवस्था ऐसी थी कि जब कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जब दोनों सेनाएं, पांडव की सेना और कुरु सेनाएं आमने सामने थे, दिख रहा था कि कौरव के पक्ष में बड़े बड़े महावीर थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके जब दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, आपने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई है। गुरु द्रोण के मन में क्या चल रहा था ये बिना जाने दुर्योधन ने मौन नहीं रखा और एक कटाक्ष उनके ऊपर छोड़ दिया। ये कटाक्ष गुरु द्रोणाचार्य को उसी समय मृत अवस्था में ले गया जो उनकी आने वाली मृत्यु के पहले ही उनको पहुंचा दिया। तो जब कन्फ्लिक्ट्स हो, जब कुछ ऐसी व्यवस्था हो, तो उस समय में मौन साधना बहुत ज़रूरी है। तीसरी अवस्था, ग्रीफ, उदासी। जब धृतराष्ट्र को मालूम पड़ा कि उनका पुत्र दुर्योधन अब जा चुका है, भीम ने उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ा है, उस कंडीशन में जिस तरीके से गांधारी और धृतराष्ट्र ने अपने संवेदनाओं को, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त किया, उससे उनके निर्वासन की गति और तेज हो गई और वो कहीं के नहीं रहे। इस समय अगर वो मौन रख लेते तो शायद उनका बचा हुआ जो भविष्य था, नो डाउट पांडवों ने उनका भविष्य सुनिश्चित किया था, पर उस समय अगर वो मौन रख लेते तो शायद और अच्छी तरह से अपना भविष्य निर्धारित कर सकते थे। चौथी अवस्था भगवान केशव ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हम सब लोगों के जीवन काल में समय समय पर आती है और जाती रहती है। क्योंकि अगर ये अनसर्टेनिटी नहीं आएगी तो आपका पुरुषार्थ बाहर नहीं आएगा, आपकी लीडरशिप स्किल बाहर नहीं आएगी।
इस पुरुषार्थ और लीडरशिप स्किल के बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बार बार अनसर्टेनिटी से हमें जूझना पड़ता है। और जब ये अनसर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, ये वो निश्चितता है जो असमय आई हुई है, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, तत्पर नहीं थे। उस समय अगर मौन रख के हम अगर इस सिचुएशन को टेकल करेंगे तो डेफिनेटली विल बिकम ए विनर। युधिष्ठिर ने यही किया। पत्नी का चीरहरण देखा, 5 गांव नहीं मिले, बड़ी अनिश्चितता की स्थिति थी, अज्ञातवास पे चले गए। अज्ञातवास की शर्त थी कि अगर मिल गए तो वापस से अज्ञातवास। इतनी धूर्तता से बनाया वो प्लान था, पर उस अनिश्चितता के माहौल में अगर किसी ने सही में मौन रखा तो वो युधिष्ठिर थे। बाद में इस महाभारत में वो विजय बन के निकले, एक अच्छे लीडर बने। ये भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा। जब 5वीं अवस्था, जब पूरी महाभारत में दुर्योधन मारा गया, दुशासन मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, अश्वत्थामा को तकलीफ हो गई, भीष्म पितामह मृत्युशैया में पड़े थे। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो आपके अंदर एक तरह से अहंकार आ जाता है, एक तरह से गर्व आ जाता है। भीम ने जोर जोर से ढोल बजाना चालू किया। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, विजय और शंखनाद इतनी जोर से मत बजाओ कि तुम्हारे शत्रु फिर से जाग जाए और युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। जब आप बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेस ले लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप विजय को प्राप्त करते हैं, उस समय मौन साधना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, आप मिड लेवल के मैनेजर हो, आप स्टूडेंट हो, आप माता पिता हो, आप कोई भी हो, और विजयी क्षणों में अगर अपने मौन को साध लिया तो ये विजयी क्षण आपके लिए क्षण भंगुर नहीं होते हैं, ये चिरकाल के लिए होते हैं। तो इस समय भी अपने को मौन साधना है। ये 5 अवस्थाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को मृत्युशैया पे दी, ये आज भी उतनी ही परम सत्य है। और भगवान श्री कृष्ण के एक एक वचन, एक एक शब्द 5000 साल पहले भी उतने ही सत्य थे, आज के काल में उतने ही सत्य है और आने वाले युगों तक सत्य रहेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं भी श्री कृष्ण।